मैथ्स टीचर बताते हैं कि जब वो क्लास 6 में पहुंचे तो उनके बगल में एक लड़का बैठता था जो कि 1 साल फेल हो चुका था। उस बात का उसे इतना दुख था कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और 2 सालों में ही वो क्लास का टॉपर बन गया। इससे पता नहीं सर क्या बताना चाहते थे, पर मुझे तो ये समझ आता है कि टॉपर कोई भी बन सकता है, आप भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बन सकते हैं एक टॉपर। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, मेक क्लियर गोल्स। सिर्फ इतना सोचना कि मुझे एक टॉपर बनना है काफ़ी नहीं है। आपको अपने गोल्स को क्लियर रखना होगा, तभी आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। अपने गोल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होंगे जिनको अचीव करने में आपको 1 या 2 हफ्ता लगता है, और लॉन्ग टर्म गोल्स वो होंगे जिन्हें अचीव करते करते आपको 1 या 2 साल लग जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते रहेंगे तो आप अपने आप ही लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव कर लेंगे। गोल को बनाने का एक तरीका होता है जो आपको सीखना होगा। सबसे पहले आपका गोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। गोल ऐसा मत रखिए कि जो टॉप पे है उसे मुझे हटाना है। गोल ऐसा रखिए कि मुझे टॉप पे जाना है। दूसरा, अपने गोल को अरिथमेटिकल रखिए। गोल ऐसा मत रखिए कि मुझे अगले टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। गोल ऐसा रखिए कि मुझे अगले टेस्ट में 90 अबव स्कोर करना है। तीसरा, गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर पिछले साल आपने 40% स्कोर किया था तो इस साल का टारगेट 90% मत रखिए। गोल ऐसा रखिए जो अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो। तो आप टारगेट 60 या 70% का रख सकते हैं अगर पिछले साल आपने 40% स्कोर किया था। फिर फोर्थ इज, अपने गोल को टाइम बाउंड रखिए। देखिए, अगर आपने गोल को कब अचीव करना है डिसाइड नहीं किया है, कब तक अचीव करना है डिसाइड नहीं किया है, तो वो एक गोल नहीं, वो एक सपना बन जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि वेट घटाना है, लेकिन कभी बताते नहीं हैं कि अगले साल घटाना है या अगले महीने घटाना है, और इसलिए वो एक गोल नहीं, एक सपना बन जाता है। टिप नंबर 2, स्टडी इन्वायरमेंट। देखिए, 70% चीज़ें जो आप करते हो वो आपके इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो तब तो आप बहुत उधम मचाते हो, लेकिन जैसे ही आप मेहमान के घर में जाते हो तो आप कुछ ज़्यादा ही शांत बन जाते हो। इसलिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा अपने घर में कि आपको पढ़ने का मन करे। सबसे पहले बेड पे मत पढ़िए, बेड सोने के लिए होता है। साइंटिस्ट ने भी बताया है कि अगर आप बेड पे पढ़ेंगे तो आपको सोने का मन करेगा। इसलिए एक स्टडी टेबल और एक स्टडी चेयर रख लीजिए। आप उसके आसपास मोटिवेशनल कोट्स चिपका दीजिए। मोटिवेशनल कोट्स जो है आपको इंस्पायर करेंगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप एक अपने रोल मॉडल का फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। आप या तो किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी को अपना रोल मॉडल रख सकते हैं, या फिर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस साल के IIT JEE टॉपर, या फिर अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो इस साल के UPSC के टॉपर का फ़ोटो चिपका दीजिए। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और जब भी आप आसपास से गुजरेंगे तो आपको पढ़ने का मूड करेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज रखिएगा, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बुक्स को हमेशा ऑर्गेनाइज रखिएगा तो आप जाते ही पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको बुक्स को सैतने में टाइम नहीं लगेगा। टिप नंबर 3, यूज़ मेमोरी ट्रिक्स वाइल स्टडिंग। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो 2 टाइप की चीज़ें आती हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट्स और दूसरे फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट्स तो समझने लायक होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन फैक्ट्स को बस याद करना होता है, मगर ज़रूरी ये भी होते हैं। इसलिए आपको फैक्ट्स को याद करने का स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। आपको मेमोरी ट्रिक्स यूज़ करना होगा। मेमोरी ट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं, आप चेन मेथड या फिर हाइड एंड सीक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। टिप नंबर 4, मेक अ स्टडी रूटीन। देखिए, आप टाइम टेबल बनाएं या ना बनाएं, लेकिन स्टडी रूटीन ज़रूर बनाइए। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का दिमाग जो है सुबह को ज़्यादा एक्टिव रहता है और कुछ लोगों का दिमाग शाम को। तो आपका दिमाग जब भी ज़्यादा एक्टिव रहता है तभी पढ़ाई कीजिए, और डिसाइड कर लीजिए कि इतने टाइम तक पढ़ाई करना है। ऐसा जब आप बार बार करेंगे तो आपको पढ़ने की हैबिट लग जाएगी और आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर टिप नंबर 5, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स विद स्मॉल ब्रेक्स। देखिए, साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके मुकाबले एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए। साथ ही साथ एक ही बार में 5-6 घंटा पढ़ना बेकार है। जब भी आप पढ़ते हैं तो 50 मिनट के लिए पढ़िए और फिर 10 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट के लिए पढ़िए और फिर 10 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है।
इस वीडियो का मैंने पार्ट 2 भी बनाया है, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल बटन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।